हाय एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हीट इंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग हीट इंजन के बारे में जानते हैं कि हीट इंजन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है और इसका एफिशिएंसी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। हीट इंजन वैसा इंजन है जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करे। तो वैसे इंजन को हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। हीट इंजन is a device or engine which convert heat energy into mechanical work। वैसा इंजन और डिवाइस जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है उन्हें हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जितने भी सारे इंजन आते हैं वे सभी हीट इंजन ही हैं जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है। हम लोग हीट इंजन, चूँकि हम लोग ने पढ़ा कि हीट इंजन जो है हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक हीट का सोर्स है। हीट सोर्स एक हीट का सोर्स है जिसका टेम्परेचर है आपका T1। तो हीट इंजन क्या करेगा? हीट इंजन इससे हीट लेगा। मान लेते हैं कि ये आप एक हीट इंजन है। हीट इंजन, तो ये हीट सोर्स जिसका टेम्परेचर आपका T1 है, इससे कितना हीट ले रहा है? तो ये डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ये डायरेक्शन एरो के चिन्ह से दिखाए हुए हैं कि हीट सोर्स से ये हीट ले रहा है। ये हीट को हम लोग दिखाते हैं Q से। तो Q1 हीट ले रहा है आपको। तो क्या ये पूरा का पूरा जो इंजन जो है हीट सोर्स से जो Q1 हीट ले रहा है वो पूरी के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं, ये पूरे के पूरे हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कैलविन-प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जाना है कि वैसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो हम लोगों ने देख सकते हैं कि ये Q1 हीट इंजन लिया है और कुछ अमाउंट जो हीट है वर्क में कन्वर्ट होगा। तो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, मान लेते हैं ये आपका ये है वर्क, नेटवर्क, यानी कुछ हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ जो है कुछ चला जाएगा आपको हीट सिंक की तरफ। हीट सिंक की तरफ चला जाएगा जिसका टेम्परेचर हम लोग मान सकते हैं T2 है और इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो हमेशा T1 से लेस देन रहेगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हीट सिंक होता क्या है। देखिए, हीट सिंक वह सब्सटेंस या डिवाइस होता है जो हीट को ऑब्जर्व करता है, यानी जो भी आपका हीट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है उस हीट को ये ऑब्जर्व करेगा। यानी Q1 हीट जो है, ये जो इंजन जो है हीट इंजन हीट सोर्स से लिया है, कुछ को वर्क में कन्वर्ट हुआ और कुछ को क्या करेगा, वो कुछ उस सब्सटेंस या डिवाइस की तरफ चला जाएगा जो अनवांटेड, जो आपको कन्वर्ट नहीं हुआ हीट में। ये कितना हीट इधर जा रहा है? तो मान लेते हैं ये Q2 जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक हीट का सोर्स है जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, उससे ये हीट इंजन जो है Q1 हीट ले रहा है और उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। W वर्क में कन्वर्ट हुआ है, कुछ वर्क में कन्वर्ट हुआ और कुछ हीट जो है हीट सिंक की तरफ चला गया है। तो कितना नेट वर्क होगा, नेट वर्क कितना आपको मिल रहा है इस हीट इंजन से? तो हम लोगों ने देखा कि ये जो हीट इंजन है वो Q1 हीट लिया हुआ है, यानी Q1 हीट लिया है और कुछ वेस्ट हो गया जो हीट सिंक की तरफ चला गया, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे
ये हो जाएगा आपको नेट वर्क। तो हीट इंजन से ये वर्क मिल गया आपको, इतना वर्क मिलता है आपको, ये वर्क मिला आपको। तो हम लोग अब समझेंगे एफिशिएंसी के बारे में, हीट इंजन का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट, कितना आपको आउटपुट मिल रहा है और क्या आपने इनपुट दिया हुआ है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, देखिएगा हम लोगों ने इनपुट दिया है इस इंजन को, ये इंजन में हीट इनपुट दे रहे हैं आप, हीट Q1 हीट दे रहे हैं, और Q1 हीट देने के बाद आपको ये आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट है, इनपुट में आपको हीट दे रहे हैं, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, वर्क, आउटपुट, यानी आउटपुट पे हम लिख सकते हैं वर्क या नेटवर्क या वर्क आउटपुट, ये मिल रहा है आपको आउटपुट में। और इनपुट में क्या मिल रहा है आपको, हीट इनपुट, आप इनपुट दे रहे हैं हीट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा जो वर्क आउटपुट है क्या मिल रहा है आपको, वर्क आउटपुट, ये QW नेट डिवाइड जो दे रहे हैं हिट Q1। अब देखिएगा Q जो W नेट जो है यानी वर्क नेट कितना आपको मिल रहा है, हम Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइड Q1, ये हो गया। ये मेरा जो फॉर्मूला है ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन, ये एफिशिएंसी फॉर्मूला हो गया मेरा हीट इंजन का। इसको हम लोग टेम्परेचर के केस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि टेम्परेचर के केस में कैसा होगा, Q1 जो है, Q1 जो हीट है, जो हीट सोर्स से हम लोग को मिल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है आपको T1, और जो सिंक का टेम्परेचर है T2, और जो Q1 है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर के केस में भी हम लोग हीट इंजन का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हीट इंजन का एफिशिएंसी हम लोगों ने निकालना सीखा, जहाँ पे Q1 जो है हीट सप्लाइड है और Q2 है आपका हीट रिजेक्शन है ना। यहाँ हम देख सकते हैं कि Q1 जो है, Q1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हीट सप्लाइड को, कितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इंजन को, और Q2 है आपका इंजन कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है। हीट रिजेक्टेड है ना। तो आई होप ये आप लोग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हीट इंजन होता क्या है और इसके एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग हीट इंजन के एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हीट इंजन होता क्या है और इसके एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। आइए आगे हम लोग एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिससे जो हीट इंजन का जो थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं। आइए हम लोग एक प्रॉब्लम के माध्यम से हीट इंजन को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम एक प्रॉब्लम देख सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एक हीट इंजन है, रिसीव्स हीट एट द रेट ऑफ 25 किलोवाट। एक हीट इंजन है जो 25 किलोवाट रेट के हिसाब से हीट को रिसीव करता है एंड गिव्स एन आउटपुट ऑफ 8.2 किलोवाट, और उससे जो वर्क मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है वो 8.2 किलोवाट है। तो हमें निकालना है डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, यानी उस
वो जो आपका हीट इंजन है उसका एफिशिएंसी क्या है और उस हीट इंजन से कितना हीट जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, जो यूजफुल नहीं है, ये निकालना है हमको। तो हम लोगों ने हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ था, इसके अनुसार से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो हीट इंजन है वो किसी एक हीट सोर्स से हीट लेता है और उसको वर्क में कन्वर्ट करता है और कुछ हीट को हीट सिंक की तरफ भेज देता है। तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनपुट दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं रिसीव्स हीट, यानी ये जो दिया हुआ है 25 किलोवाट वो इनपुट है। ये आपका दिया हुआ है Q1, वो दिया हुआ है आपका 25 किलोवाट। क्लियर है यहाँ पे। और जो आउटपुट मिल रहा है यानी वर्क आउटपुट, यानी वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, ये जो देख सकते हैं ये मिल रहा है 8.2 किलो वाट। तो हम लोग को निकालना क्या है, पहले तो निकालना है हमको एफिशिएंसी। हम लोग सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, इसके बाद हीट का रिजेक्शन कितना हो रहा है वो निकालेंगे। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था एफिशिएंसी का, यानी हीट इंजन का जो एफिशिएंसी था, हीट इंजन का एफिशिएंसी इज इक्वल टू था वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। वर्क जो था वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था जो वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, तो 8.2 किलोवाट ये जो था आपको, ये वर्क आउटपुट था आपको, ये मिल रहा था। हम ये पुट कर सकते हैं वर्क आउटपुट पे 8.2 और हीट इनपुट मिल रहा है आपको 25 किलोवाट। तो इससे हम लोग क्या निकाल देंगे, निकल जाएगा मेरा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको एफिशिएंसी आ जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आएगा आपको 0.328 प्रतिशत में। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 32.8%। तो हम लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने थर्मल एफिशिएंसी जो पहला पूछ रहा था इसको हम लोग निकाल चुके हुए हैं। दूसरा बोल रहा था द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, कितना हीट जो है मेरा ये रिजेक्ट हो रहा है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो कैसे निकालेंगे। तो एक हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखिएगा जो वर्क है आउटपुट वो है हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्शन, यानी जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, यानी W जो वर्क आउटपुट है इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ये है। और वर्क आउटपुट जो मेरे पास दिया हुआ है वो 8.2 है, यानी 8.2 और हीट इनपुट जो मिल रहा है आपको 25 है माइनस Q2। तो आप Q2 निकाल सकते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू 25 माइनस 8.2। तो इस तरीके से हम लोग इसका हीट कितना रिजेक्ट हो रहा है वो निकल जाएगा। ये निकलेगा आपको 16.8 किलोवाट। तो देखा बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने हीट इंजन का जो प्रॉब्लम्स था उसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी निकाल दिए। प्रॉब्लम्स में जो दिया हुआ था हीट वो रिसीव कर रहा है 25, जो हीट इंजन है वो हीट सोर्स से 25 किलोवाट को रिसीव कर रहा है और जो आउटपुट दे रहा है वो 8.2 किलोवाट। तब उसमें उससे बोला गया कि आपको एफिशिएंसी निकाले। तो हम बहुत इजी तरीके से जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट, इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करके हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल दिया। एफिशिएंसी निकल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा था कि कितना हीट जो रिजेक्ट हो रहा है, यानी वो जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है वो निकालना है। तो हम लोगों ने देखा कि जो मेरा वर्क है, यानी जो वर्क होता है वो
जितना हिट सप्लाइड माइनस हिट रिजेक्शन होता है। तो हम इसी फार्मूला को यूटिलाइज करके हम लोगों ने जितना हिट रिजेक्ट हो रहा है उसको फाइंड आउट कर चुके हुए हैं। तो ये जो इस टाइप के ही प्रॉब्लम्स बेसिकली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आई होप ये जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डील किया, तो कुछ जो प्रॉब्लम्स जो आप लोग को हिट इंजन में कुछ जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको हिट इंजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।